कदीम जमाने में एक अजीम सल्तनत थी, नूरस्तान। इस सल्तनत का बादशाह सुल्तान फखरुद्दीन बहादुर था। फखरुद्दीन अपने बाप दादा की विरासत में ताज और तख्त संभालने वाला एक निडर, शजा मगर नरम दिल इंसान था। इसका दरबार अपनी शान और शौकत में बेमिसाल था। संगे मरमर के सतून, सुनहरी झाड़ फानूस और कालीन जिन पर कदम रखते हुए लगता कि जैसे बादलों पर चल रहे हों। हर सुबह फखरुद्दीन शाही दरबार में बैठता। वजीर आजम, मशीरान, सपा सालार, काजी अल कज़ा सब सफ बांधकर बैठते। दरबार के दाएं जानब दीवाने हर्ब यानी जंगी अमूर के मशीर और बाएं जानब दीवाने अदल के अरकान। दरबार के बीच में एक सुनहरी तख्त रखा था जिसे तख्ते अदल कहा जाता था। बादशाह हमेशा यही कहता, सल्तनत तलवार से नहीं इंसाफ से कायम रहती है। सुल्तान फखरुद्दीन ने अपने दौर में अमन और खुशहाली कायम की थी। राया खुश थी, बाजारों में इंसाफ मिलता था और किसी को भूख या जुल्म की शिकायत न थी। मगर वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। एक दिन बादशाह का पुराना वजीर काजी अब्दुल्ला शदीद बीमार हो गया। वो एक नहायत दियांतदार और उम्र रसीदा शख्स था। बादशाह के लिए वो बाप की मानंद था। जहां पनाह, याद रखिए, अगर दरबार में इंसाफ कमजोर हो जाए तो सल्तनत की बुनियाद रेत की दीवार बन जाती है। अब बादशाह को नया वजीर मुकर्रर करना था। कई उम्मीदवार सामने आए, मगर सब में सबसे ज्यादा चालाक और ज़हीन शख्स था मीर जाफर। वो बातों में मीठा, अल्फाज में जहर रखता था। दरबारी इसे अक्लमंद समझते, मगर दरअसल वो खुद गर्ज और हरीस था। बादशाह ने सोचा, मीर जाफर तजुर्बाकार है, सल्तनत को मजबूत करेगा। और यूं मीर जाफर को वजीर आजम मुकर्रर कर दिया गया। वक्त गुजरता गया। पहले सब ठीक था, मगर आहिस्ता आहिस्ता दरबार की हुआ बदलने लगी। जहां पहले फखरुद्दीन के सामने सच बोला जाता था, अब चापलूसी होने लगी। झूठे कसीदे, झूठी तारीफें और गरीबों की फरियाद दबने लगी। मीर जाफर ने दरबार के हर शख्स पर असर डाल लिया। काजियों को रिश्वत दी जाती और अगर कोई सबूल ने कैकुश करता तो कह ही दिया जाता, बादशाह के हुक्म के खिलाफ बात न हा। जहां पना मैं शरीयत, अदल और दियानत का पासेदार हूं। जहां पना मुझे इंसाफ चाहिए। बोल बोढ़े, तेरा मसला क्या है? हुजूर, मेरे गांव की जमीन पर मीर जाफर के भाई ने कब्जा कर लिया है। मैंने अर्जी दी, मगर कोई सुनता नहीं। कहते हैं वजीर के खानदान से झगड़ा करना गुस्ताखी है। जहां पना ये बूढ़ा झूठ बोल रहा है। वो जमीन दरअसल सरकारी है। अगर मैं झूठा हूं तो हुजूर खुद जाकर देख लीजिए, मैं सच साबित करूंगा। कल मैं खुद इस गांव का दौरा करूंगा। अगर बोड़ा सच्चा निकला तो मीर जाफर को सजा मिलेगी। क्या ये सब सच है? जहां पना हम बोलने से डरते थे, मगर ये सच है। क्या अब भी ये झूठ है? जहां पना मुझे इल्म नहीं था, ये मेरे भाई की हरकत है। मीर जाफर, तुम्हें याद है काजी अब्दुल्ला ने क्या कहा था कि अगर इंसाफ कमजोर हो जाए तो सल्तनत की बुनियाद ढेर हो जाती है। आज तुमने मेरा दरबार कमजोर किया है। सल्तनत में इंसाफ बादशाह की मर्जी से नहीं, कानून की ताकत से होता है, और कानून सबके लिए बराबर है, वजीर हो या मजदूर। जहां पना आज मुझे यकीन हुआ कि अभी भी बादशाहत में इंसाफ जिंदा है। उस दिन के बाद फखरुद्दीन ने एक नया कानून जारी किया। हर शहरी, चाहे गरीब हो या अमीर, बादशाह के दरबार में बराह रास्त फरियाद कर सकता है। सल्तनत की ताकत फौज में नहीं, इंसाफ में है। अगर राया मुतमईन हो तो बादशाह अमर हो जाता है। फखरुद्दीन, तुमने दरबारे इंसाफ को जिंदा रखा। ये तुम्हारा नाम हमेशा जिंदा रखेगा। बेटे, याद रखना, तलवार से जीते गए मुल्क वक्त के साथ मिट जाते हैं, मगर इंसाफ से कायम की गई सल्तनतें हमेशा दिलों में रहती हैं। ताकत वक्ती है, मगर इंसाफ दायमी है। एक बादशाह का असल ताज उसका अदल होता है, न कि उसका सुनहरी तख्त।